उत्तराखंड अनादिकाल से महान साधकों की तपोभूमि रहा है। महान ऋषि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त और द्रोणाचार्य, राजा भागीरथ जैसे महायोगी की कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन हम ऐसे रहस्य आज पर्दा उठा रहे हैं जिसको सुनकर उत्तराखंड का ये पवित्र तपोभूमि स्थल सुंदरता के अलावा शिक्षा जगत के लिए भी पूजनीय हो जाएगा। हाँ, यहाँ महान दार्शनिक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के अंश लिखे थे और सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क हर कदम तरक्की की ओर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हम कवि, दार्शनिक और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों के एक और शांति निकेतन के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे टैगोर जिस नोबेल पुरस्कार को हासिल किया था, टैगोर ने जिस नोबेल पुरस्कार को हासिल किया था, उस कविता संग्रह में कौन सा अध्याय उत्तराखंड में लिखा गया था। ये भी बताएंगे गुरुदेव टैगोर क्यों यहाँ से वापस बंगाल चले गए और अब टैगोर टॉप को कैसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए शिक्षा जगत मजबूती से जुटा हुआ है। इस वीडियो की शुरुआत मैं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह से करूंगा। बैठा हूं मैं ताकि प्रेम के हाथों पकड़ा जाऊं, देरी हुई बहुत, मैं दोषी हूं अनेकों दोषों से। विधि विधान की रज्जू बांधने आती है, मैं हट जाता, उस पर जो भी दंड मिले मैं ग्रहण समुद्र को कर लूँगा। मैं बैठा हूँ ताकि प्रेम के हाथों पकड़ा जाऊँ। ये ज़्यादातर सब बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। इसका कुछ हिंदी रूपांतरण था। सन 1911 में लिखा गया जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। कवि गुरु जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी नाम दिया, उनका उत्तराखंड में आगमन 1903-1914 के अलावा 1937 में हुआ था। गुरुदेव ने इन अवधियों में उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र रामगढ़ में प्रवास किया। अपने उत्तराखंड के प्रवास के दौरान गुरुदेव द्वारा सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के कुछ अंश की भाग की रचना यहीं पर की थी। उन्होंने वैसे तो गुरुदेव ने काव्य संग्रह कई लिखे थे, उनमें से एक आधुनिक विज्ञान पर आधारित ग्रंथ विश्व परिचय की रचना उनकी कृतियों में काफ़ी पॉपुलर है। कविगुरु ने उत्तराखंड प्रवास में खगोल विज्ञान, इतिहास, संस्कृत के साथ ही कालिदास की शास्त्रीय कविताओं को भी खूब पढ़ा। साथ ही कई कविताओं की रचना भी की। इसी प्रवास के दौरान अपने बच्चों के जीवन से प्रेरित मातृविहीन बच्चों की व्यथा पर उन्होंने शिशु शीर्षक से कविताओं की श्रृंखला की रचना भी की, जिसका जिक्र गीतांजलि में आपको ज़रूर मिलता होगा। अब बात करते हैं गुरुदेव उत्तराखंड से क्यों चले गए और यहाँ पर क्यों आए थे। सन 1903 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपनी बेटी रेणुका के स्वास्थ्य लाभ के लिए रामगढ़ आए थे। गुरुदेव काफ़ी बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कई देशों की यात्रा की। इसी दौरान उनके कई दोस्त बने भी थे। उन्हीं दोस्तों में से स्विट्जरलैंड निवासी मिस्टर डैनियल भी थे। उस समय वह पहाड़ पर थे और उनके दोस्त डैनियल गुरुदेव को अपने साथ रामगढ़ ले आए थे। पहले तो डैनियल ने अपने बंगले में उनको स्थान दिया, जो आज खंडर रूप में तब्दील हो चुका है। इस बंगले को आज स्थानीय लोग शीश महल के नाम से जानते हैं। कुछ ही दिनों बाद डैनियल ने गुरुदेव के लिए एक सबसे ऊंची चोटी पर एक भवन बनवाया। इस जगह को आज टैगोर टॉप के नाम से जाना जाता है। टैगोर टॉप काठगोदाम से मात्र 55 किलोमीटर दूर स्थित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अतुल जोशी ने बताया कि टैगोर ने अपनी काव्यांजलि रचना गीतांजलि का कुछ हिस्सा रामगढ़ के इसी जगह लिखा था। अब बात करते हैं गुरुदेव का शांति निकेतन का सपना क्या था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसीलिए है कि टैगोर बंगाल के रहने वाले थे और उन्हें अपने पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ हिमालय पर जाना काफ़ी अच्छा लगता था। आज जिस स्थान पर विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित है, वहाँ गुरुदेव 1901 में अपने परिवार के साथ रहने पहुँचे थे और इस जगह पर 5 विद्यार्थियों के साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की शिक्षा की शुरुआत की थी। वह स्थान बाद में शांति निकेतन के नाम से जाने जाने लगा, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थापित था। अब वीरभूमि जिले का नाम भी बदलकर शांति निकेतन
कर दिया गया है। प्रोफेसर बताते हैं कि गुरुदेव टैगोर को रामगढ़ इलाका काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि रामगढ़ की आबोहवा पढ़ाई और साधना के लिए काफ़ी अनुकूल थी। वह इसीलिए टैगोर शांति निकेतन की स्थापना रामगढ़ में ही करना चाहते थे। लेकिन क्षय रोग से पीड़ित बेटी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होने के कारण गुरुदेव निराश होकर यहाँ से चले गए और गुरुदेव का रामगढ़ में शांति निकेतन की स्थापना का सपना एकदम अधूरा रह गया। स्थानीय लोग और कई प्रोफेसर अब शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय के बैनर तले टाइगर टॉप की संरक्षण की स्थापना की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। उत्तराखंड की भूमि मनीषियों, समाज सुधारकों, दार्शनिकों और साहित्यकारों की आदिकाल से ही कर्मभूमि है। और इसी क्रम में हमारे देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता, एशिया के लिए साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार से अलंकित होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ने भी अपनी इस उत्तराखंड की भूमि को रामगढ़ में स्थित टैगोर टॉप में गीतांजलि जैसे महाकाव्य की रचना के लिए चुना था। और ये महत्वपूर्ण है कि यहीं पर गुरुदेव ने अपने शांति निकेतन की स्थापना के स्वप्न को भी यहीं सजोया था। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उस विश्व पुरुष की टैगोर टॉप रामगढ़ में स्थित इस महत्वपूर्ण विरासत को संरक्षित करना तो दूर, उसे संवर्धित करना तो दूर, उसे संरक्षित भी नहीं रख सके। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के संरक्षण में स्थानीय नागरिकों के सहयोग से और देश और दुनिया में फैले हुए गुरुदेव के अनुयायियों के सहयोग से शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय की स्थापना की गई, जिसके द्वारा विगत 6 वर्षों से गुरुदेव के विचार एवं दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा, रक्तदान शिविर, विभिन्न तरीके के प्रकाशन आदि के द्वारा हम इस रामगढ़ को एक पर्यटन और साहित्य नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए और उसको अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर शांति निकेतन के रूप में प्रतिस्थापित करने के एक प्रयत्न के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं, अपने फेवरेट महान शख्सियत का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।